पर्यटन का अपना ही एक सुख होता है, अपनी ही एक महत्ता होती है। कोई भी व्यक्ति उस सुख को, उसकी महत्ता को व्यक्त आसानी से नहीं कर सकता, सिवाय उसके जो उस स्थिति से होके गुजरा हो। मीन्स जिसने उस जगह का जाके वास्तव में आनंद लिया हो, वही पर्यटन के बारे में सबसे बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकता है। विश्व का यथार्थ क्या है, उसमें कितनी ऊंचाइयां हैं, कितनी गहराइयां हैं, जो भी स्थल हैं, विभिन्न स्थल हैं भारत के या विश्व के, उसमें कितना साम्य है, कितना उसकी संस्कृतियाँ उजली हैं, कितनी उसकी संस्कृतियाँ काली हैं, इनका यथार्थ रूप जो है वो केवल एक पर्यटक ही प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यथार्थ में वही देख चुका होता है उन सब जगहों को। पर्यटन पर एक बहुत फेमस बुक है घुमक्कड़ शास्त्र। इसको लिखने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने इस बुक में बताया है कि आदिम आर्य जो थे वो घुमक्कड़ ही थे। वो यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे, घूमते और भटकते भटकते ही वो भारत पहुँचे। ये अगर उन्होंने घुमक्कड़ी बाना नहीं धारण किया होता और वो एक ही स्थान पर रह जाते, तो भारत में उनके वंशज नहीं होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर वे भी घुमक्कड़ थे। मीन्स घूमते रहते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान पर रहना बुद्ध के वश में ही नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक, जब तक कि उनकी मृत्यु हुई, ये जो बीच के 45 साल थे उसमें निरंतर भी घूमते ही रहे। अपने आप को उन्होंने समाज सेवा में और धर्म प्रचार के कार्यों में लगाए ही रखा। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि चरत बिखवे, यानी कि हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। बुद्ध खुद तो भारत के बाहर नहीं गए थे, लेकिन उनके शिष्यों ने उनके वचनों को इतना सिर आंखों पर लिया था और वे फिर पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण वाले जो द्वीप हैं, बाली द्वीप, वहाँ तक भी पहुँच गए। तो ये भगवान बुद्ध के शिष्यों के बारे में बात की हमने कि वे उनके अनुयायी बन के भारत के बाहर भी विदेशों में कई जगह तक पहुँचे।